नमस्कार। मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान हिमानी के किडनैप को लेकर बहुत परेशान होता है। वो सोचता है इस बात को लेकर टेंशन में रहने का कोई मतलब नहीं है। आहान अपने रूम में आते ही कल्टीवेशन में बिजी हो जाता है। इसी बीच कोई उसके रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। आहान सोचता है अब कौन आ गया, वो तो यहाँ ज्यादा किसी को जानता नहीं है। दरवाज़ा खोलते ही उसे 3 फिगर नजर आते हैं। वो वॉर रूम के ऑफिसर थे। फिरोज के कहने पर आहान को मिलिट्री में मेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। इधर रायजादा परिवार में आहान के स्ट्रेंथ को जानकर सब हैरान थे। आहान के मार्शल आर्ट मास्टर बन जाने से रायजादा फैमिली को चिंता होने लगी थी। अब वो आहान से कैसे बदला लिया जाए इस बात को लेकर डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जावेद स्पेशल वॉर रूम का चीफ आहान को उसका बैज और यूनिफॉर्म देने आते हैं। उनके जाने के बाद आहान के पास रक्षित का फोन आता है और वो उसे हिमानी के बारे में बताता है। वो कहता है कि किडनैपर्स चाहते हैं कि मनाली चैम्बर उन्हें हिमानी के बदले कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स दे दे। आहान जतिन से बात करने मनाली चैम्बर जाता है। तब वो वहां पर अनन्या के मंगेतर से मिलता है, जो आहान से कहता है कि वो प्रूव करे कि आहान और हिमानी भाई बहन हैं। तुम कह रहे हो कि हिमानी तुम्हारी बहन है, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? जब सब लोग आहान और रायजादा फैमिली के बीच में रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, तब यज्ञ ने कहा, हिमानी मेरी बहन नहीं है। आहान ने कामली कहा। आहान हिमानी को अपनी छोटी बहन मानता था, पर यह रिश्ता साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। बहन नहीं है, फिर हम तुम्हें स्क्रिप्चर्स क्यों दें? ऐसा भी तो हो सकता है कि हिमानी को तुमने ही किडनैप किया है, यज्ञ ने संदेह जताते हुए कहा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। यज्ञ जो बात कह रहा था उसमें दम तो था। आहान हिमानी को किडनैप कर सकता था, क्योंकि उन्हें किडनैपर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हो सकता था कि आहान को पहले से पता हो कि हिमानी ग्रैंड मास्टर देशमुख की बेटी है। वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा हो कि कैसे वो गैम्बलिंग में फाइट करेगा, उसे जीतेगा और कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स हासिल कर लेगा। ये सब बातें सुनकर जतिन के एक्सप्रेशन भी बदल गए। यज्ञ जरूर आहान को फंसाने के लिए ये सब बोल रहा हो, पर फिर भी आहान पर शक करने के बहुत सारे रीजन सबको नजर आ रहे थे। आहान के पास क्राइम करने का मोटिव और स्ट्रेंथ दोनों थे। आहान को एक्सप्रेशनलेस देखकर यज्ञ ने फिर से कहा, क्या हुआ, मैंने सच बोल दिया क्या? तुमने ही मिस हिमानी को किडनैप किया है ना? तुम शुरू से उसके सच को जानते थे। अगर ब्रदर जतिन तुमसे मदद नहीं मांगते, फिर भी तुम किसी तरह गैम्बलिंग में आते और फाइट करते ताकि हम जीत जाएं, फिर तुम हमसे कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स ले सको। अकेले तो तुम गैंगटॉक चैम्बर से ये ले नहीं सकते थे, इसलिए तुमने हमारी मदद लेने का दिखावा किया। सब यज्ञ की बात से कन्विंस हो रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। ब्रदर जतिन, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? आहान ने सबको इग्नोर करते हुए जतिन से सवाल किया। जतिन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, पर उसने कुछ कहा नहीं। जतिन को ऐसे देखकर आहान को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ ये सब बातें सेंस बना रही हैं, पर मैंने हिमानी को किडनैप नहीं किया है। तुमने कहा और हमने मान लिया। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? यज्ञ ने कहा। सबके बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर यज्ञ बहुत प्राउड फील कर रहा था। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? जैसे ही आहान कुछ बोलने वाला था, दरवाजे के पास से एक तेज आवाज आई। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी था जो बहुत ही इंटिमिडेटिंग वाइब्स दे रहा था। वॉर अलायंस, रक्षित भाटिया। रूम में आने के बाद रक्षित ने सबको एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखा। सब उसे देखकर हैरान थे। रक्षित की यूनिफॉर्म पर स्टार्स देखकर सब समझ गए थे कि वो वॉर अलायंस में बहुत हाई पोस्ट पर था, पर इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वॉर अलायंस का मेंबर वहां क्यों आया था। यज्ञ सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने कहा, मिस्टर भाटिया, आप यहाँ पर मिस हिमानी के केस के लिए आए हैं? बिल्कुल, रक्षित ने कहा। क्या वॉर अलायंस को कोई प्रूफ्स मिले हैं? अगर नहीं तो मेरे पास एक सजेस्टिव है। रक्षित की बात सुनकर यज्ञ की आंखों में चमक आ गई थी। बोलो, रक्षित ने कहा। मिस्टर रक्षित, मुझे लगता है कि हिमानी को किडनैप करने के पीछे मास्टरमाइंड ये है। रक्षित ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस सब के पीछे आहान का हाथ है या नहीं, ये यज्ञ नहीं जानता था, पर सबको आहान पर शक तो था। इसलिए यज्ञ ने सोचा कि आहान को बदनाम करने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास कोई एविडेंस है? रक्षित ने पूछा। नहीं, एविडेंस तो नहीं है, पर इस पर शक बहुत गहरा है, यज्ञ ने कहा।
यज्ञ उसे अपने शक का कारण बताना चाहता था, पर रक्षित ने बीच में ही कहा, हो गया तुम्हारा। जैसे जैसे यज्ञ आहान के अगेंस्ट बोल रहा था, वैसे वैसे रक्षित का चेहरा रूखा होता जा रहा था। रक्षित ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को शांत किया हुआ था। रक्षित की बात सुनकर यज्ञ हैरान हो गया था, पर फिर भी उसने कहा, हाँ हो गया। ये सब बकवास लाते कहाँ से हो तुम? मिलिट्री के मेजर की इस तरह बदनाम करने का हक किसने दिया तुम लोगों को? रक्षित ने कहा। मिस्टर रक्षित की बात सुनकर सब हैरान हो गए। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, रक्षित ने बोलना कंटिन्यू किया। इसके बिना आप लोग ये गैम्बलिंग कभी नहीं जीत सकते थे। फिर स्क्रिप्चर्स तो छोड़ो, ये 140 करोड़ भी तुम लोगों को नहीं मिलते, पर एहसान मनाने की जगह मिलते ही इसे बदनाम करने लगे। अनग्रेटफुल पीपल, रक्षित ने कहा। रक्षित को आहान का इस तरह साइड लेते हुए देखकर सब समझ गए थे कि वो आहान को अच्छे से जानता है। रक्षित से इतना सब सुनने के बाद सब एम्बैरस हो गए। यज्ञ की शक्ल सबसे ज्यादा बदल गई थी। आखिर आहान पर उंगली उठाने वाला वो पहला इंसान था, और रक्षित के सामने भी उसने ही बोला था, मिस्टर रक्षित, आहान पर शक करने के हमारे अपने रीजंस हैं। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो प्लीज हमें बताइए। यज्ञ ने खुद को संभालते हुए कहा। एविडेंस? तुम्हें एविडेंस चाहिए? मैं देता हूं तुम्हें एविडेंस, रक्षित ने गुस्से में कहा और कुछ डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर फेंका। मिस्टर रक्षित, ये क्या है? किसी ने पूछा। ये डॉक्यूमेंट वीडियो कहाँ से आई है उसके लोकेशन के बारे में है। वॉर अलायंस ने इसे अभी थोड़ी देर पहले ही क्रैक किया है, रक्षित ने कहा। गैंगटॉक? ये वीडियो गैंगटॉक से आया है? मतलब गैंगटॉक चैम्बर ने ये सब किया है? डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद यज्ञ ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर वीडियो गैंगटॉक में बना था तो फिर उसका आहान से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें अब भी कुछ कहना है? रक्षित ने कहा। यज्ञ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को संभाला और कहा, हाँ, इससे आहान पर शक कम नहीं हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने गैंगटॉक में किसी को प्लांट किया हो और उसने ये सब किया हो। तुम्हें सच में लगता है कि आहान ऐसा कुछ कर सकता है? रक्षित ने इरिटेट होते हुए कहा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यज्ञ ये कह सकता है। मिस्टर रक्षित, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिसकी वजह से आहान पर शक कम हो जाए। यज्ञ ने बहुत सोच समझकर कहा। वो किसी भी कीमत पर रक्षित को ऑफेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि रक्षित वॉर अलायंस का आदमी था और रक्षित को ऑफेंड करना मतलब वॉर अलायंस को ऑफेंड करना था। पर अब सिचुएशन इस जगह पहुंच गई थी जहां पर यज्ञ अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। उसका आहान के अगेंस्ट रहना जरूरी था। जब ये सब बातें हो रही थी तभी सूट में एक लड़की कॉन्फ्रेंस रूम में आई। रक्षित सर, वी हैव एन अपडेट, उस लड़की ने कहा। व्हाट इज इट? रक्षित ने पूछा। अभी अभी वॉर अलायंस से एक सीक्रेट लेटर आया है। मिस हिमानी की वीडियो लोकेशन ब्लैक सूल ग्रुप का हेडक्वार्टर है, उस लड़की ने कहा। ब्लैक सूल ग्रुप का हेडक्वार्टर? रक्षित ये इन्फॉर्मेशन सुनकर हैरान हो गया था। वहां मौजूद सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को भी ब्लैक सूल ग्रुप के बारे में नहीं पता था। वो लड़की सबका कंफ्यूजन समझ गई थी, इसलिए उसने कहा, ब्लैक सोल ग्रुप गैंगटॉक का अंडरवर्ल्ड फोर्स है। अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बात अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंच गई थी। ओके, आई विल एक्सप्लेन। गैंगटॉक में अंडरवर्ल्ड लीगल है, वो लोग वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। जिस ब्लैक सोल ग्रुप ने मिस हिमानी को किडनैप किया है वो अंडरवर्ल्ड का ही हिस्सा है। उस लड़की ने सबको सब कुछ समझाया। उसकी बात सुनने के बाद सबने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें सब समझ आ गया था। अब सबको ये विश्वास भी हो गया था कि हिमानी की किडनैपिंग में आहान का कोई हाथ नहीं है। आहान का ब्लैक सोल ग्रुप के साथ कनेक्शन होना इम्पॉसिबल था। आहान में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन्हें अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। क्या अब भी आहान पर किसी को शक है? रक्षित ने यज्ञ को घूरते हुए पूछा। सॉरी मिस्टर रक्षित, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, यज्ञ ने अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? जो कहना है आहान से कहो। सॉरी आहान, मुझे बिना बात के तुम्हें इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, यज्ञ ने कहा। आहान ने यज्ञ को इग्नोर किया और रक्षित से कहा, रक्षित, मुझे ब्लैक सोल ग्रुप के बारे में और बताओ। इस वक्त आहान के लिए सबसे जरूरी हिमानी की सेफ्टी थी। जहां तक यज्ञ की बात थी वो उससे बाद में डील कर सकता था। ब्लैक सोल ग्रुप बहुत बड़ा नाम है। वो अपने पास सिर्फ एलीट फाइटर्स को ही रिक्रूट करते हैं। उनके स्ट्रेंथ और पावर सब बहुत ज्यादा है, रक्षित ने कहा। गैंगटॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उनका क्या रिश्ता है? क्लियर रिश्ता तो नहीं पता, बस इतना पता है कि उनके बीच में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ट्रेड होता है, रक्षित ने बताया। आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा।
अगर उनके बीच में कोई क्लियर रिश्ता नहीं तो फिर वो श्योर नहीं हो सकते कि ये सब गैंगटॉक चैम्बर ने ही किया है, आहान ने मन में सोचा। आहान, उन दोनों के बीच में कोई क्लियर रिश्ता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हिमानी गैंगटॉक चैम्बर ने ही किडनैप किया है। रक्षित ने आहान के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया। आपको ऐसा क्यों लगता है? आहान ने पूछा। क्योंकि गैंगटॉक चैम्बर नहीं चाहेगा कि इंटरनेशनल अलायंस को इसके बारे में कुछ पता चले। इस गैम्बलिंग को इंटरनेशनल अलायंस ने बहुत क्लोजली इंस्पेक्ट किया है। गैम्बलिंग जीतने के बाद वो स्क्रिप्चर्स मनाली चैम्बर के पास है, और अगर गैंगटॉक चैम्बर किसी भी तरह वो पाने की कोशिश करता है तो फिर ये इंटरनेशनल अलायंस की इंसल्ट होगी, क्योंकि अग्रीमेंट उनके सामने साइन हुआ था। आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि गैंगटॉक चैम्बर डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ब्लैक सूल ग्रुप की मदद ली है। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, रक्षित ने कहा। पर इतना तो इंटरनेशनल अलायंस भी समझ सकती है कि ये सब गैंगटॉक चैम्बर ने ही किया है, जतिन ने कहा। हाँ, उन्हें शक हो सकता है, पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, रक्षित ने कहा। एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है वो ग्रैंड मास्टर देशमुख से डरते हों। ग्रैंड मास्टर देशमुख का नाम सुनकर सबके कान खड़े हो गए। वो बहुत साल पहले गायब हो गए थे और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए थे। यहाँ तक कि कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। सब जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर देशमुख बहुत साल पहले अचानक गायब हो गए थे। वो कहाँ हैं ये डिस्कस करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, पर मैं सबको बता दूं कि वो जिंदा है। ये सुनते ही सिंघानिया फैमिली और यज्ञ के माथे पर पसीना आ गया। वो पहले स्क्रिप्चर्स देने के फेवर में इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि मिथिलेश मर चुका था, पर अब रक्षित ने बताया कि वो जिंदा है। अगर उन्हें पता चल गया कि सबने हिमानी की जान से ज्यादा स्क्रिप्चर्स को इंपॉर्टेंस दी है, तो फिर उनके गुस्से का किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। जब ग्रैंड मास्टर आएंगे और उन्हें ये पता चलेगा तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। किसी भी ग्रैंड मास्टर की फैमिली के साथ ऐसा करना उनकी इंसल्ट है। अगर अब ग्रैंड मास्टर देशमुख गैंगटॉक चैम्बर को भी खत्म करना चाहे तो वो कर सकते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, रक्षित ने कहा, और फिर एक लंबी सांस ली। पर गैंगटॉक चैम्बर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे शक उन पर जाए। इसका मतलब अभी हमारे पास कल्टीवेशन स्क्रिप्चर्स देकर हिमानी को वापस लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आहान ने पूछा। एज ऑफ नाउ हम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम फोर्सफुली कुछ कर सकते हैं, पर उससे शायद हिमानी की जान को खतरा हो। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त हिमानी ब्लैक सूल ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में बंद है। आई अंडरस्टैंड, आहान ने कहा। क्या सब लोग हिमानी के बदले स्क्रिप्चर्स देने के लिए मान जाएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही ये एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए।